संचार कौशल। क्या है? संचार कौशल। संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, परिचय उसका आज हम लोग जानेंगे। संचार कौशल वे होते हैं जिन्हें विविध रूप से बोलने और लिखने की आवश्यकता होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो उचित तरीके से बोलने की योग्यता रखता है, श्रोताओं की आवश्यकता के अनुसार उनसे आंखों का संपर्क, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आई कांटेक्ट, बनाए रखता है और विविध एवं मुखर शब्दावली का उपयोग करता है, सामान्यतः उसे प्रभावी वक्ता कहा जा सकता है। इसी प्रकार से एक प्रभावी लेखक को अपने पाठकों से संचार करने अथवा अपना संदेश या विचार उन तक पहुंचाने के लिए लेखक में शब्दों को विविध शैलियों और विधियों से लिखने की योग्यता होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को किसी भी स्थिति में सावधानी पूर्वक सुनने और लिखने तथा स्पष्ट रूप से बोलने की कला होनी चाहिए। इसलिए प्रभावी संचार के लिए अच्छी पठन कला, लेखन, वाक कला और श्रवण कौशल अनिवार्य है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें कि संचार कौशल, व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छी बोलने की शैली क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या हम किसी से बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लाइक दिस, अगर हम इस तरह से खड़े हैं और हम बताएंगे मैं पूजा, अपना नाम बताएंगे और जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम बताएंगे, तो वह क्या हो गया? एक अच्छी क्या? एक अच्छा संचार कौशल हो गया ये। लेकिन वही अगर हम बोलते हैं मेरा नाम पूजा है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मेरा घर यहाँ है, क्या ये कोई तरीका है? हम लोग किसी फ्रेंड के पास बात कर रहे हैं तो वो हो गया कि वहाँ मजाक मस्ती में बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक अच्छे संचार कौशल की बात करेंगे, अच्छे से अगर सही तरीके से गुड वे में अगर हम लोगों को किसी से बात करना हो तो हम लोगों को एकदम सही पोजीशन के साथ उससे अपना संचार करना है, बात करना है। वह क्या हो गया? एक अच्छी संचार शैली हो गई, बात करने की एक शुद्ध शैली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जाने। उसके बाद फिर एक छात्र के रूप में आम किसी भी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि समुचित रूप से संचार करने हेतु आप में पढ़ने लिखने बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे, बुक लाए हो, शुद्ध रूप से आपके सामने उस चीज को प्रस्तुत कर रहे, लेकिन वही शब्द को, जिस शब्द का प्रयोग यहाँ किताब में किया गया है, उसी शब्द को अगर हम गलत करके बोले, जैसे शब्द है तो बोल दिए शब्दा, ठीक है, शुद्ध शब्दा में लिखो तो क्या ये गलत है। तो एक अच्छी संचार कौशल शैली में ये भी आता है कि किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से बोला जाए, शुद्ध रूप से लिखा जाए। ठीक है, किसी भी चीज का प्रस्तुतिकरण उसे एक बेहतरीन तरीके से किया जाए। समझ में आया सबको? बीच बीच में इन लोगों का भी लेना, जो सुन रही। स्टार्ट कर दी। एक से अधिक भाषाएं बोलने से आपको दुनिया भर के लोगों के साथ संप्रेषण करने में मदद मिल सकती है। अंग्रेजी सीखने से आपको अंग्रेजी समझने वाले लोगों के साथ साथ उस भाषा जिसे आप बचपन में आसानी से बोलते आ रहे हैं, उस भाषा, उदाहरण के लिए आपकी मातृभाषा में संचार करने में सुविधा होगी। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय अथवा व्यापार स्थापित करने के लिए संचार कौशलों के साथ भाषा की संपूर्ण ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, जिनमें से
की भाषा मातृभाषा क्या है? मातृभाषा मातृभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। तो बचपन से हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं? मम्मी पापा के साथ इंग्लिश में टॉक करते हैं। मॉम प्लीज गिव मी वाटर, या फिर ऐसे बोलती हो मम्मी मुझे पानी दीजिए। हो सकता है कुछ लोग बोलते हो कि मम्मी पानी दे, ये भी बोलती होगी, है ना? कुछ लोग ऐसे भी बोलती होगी। शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा गोरठा का भाषा है। तो बोलने में शर्म कैसा, प्राउड करके बोलो, मम्मी पानी पिए दे। ठीक है? तो अपना जो भाषा है एकदम उसको बेहतरीन तरीके से सीखना और बोलना चाहिए। तो हम लोग जिस भाषा में हम लोग बचपन से बात कर रहे होते हैं वो भाषा हम लोग का होता है हिंदी। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग अलग देशों के लोग जो होते हैं वो लोग शुरुआत से ही क्या इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनको इंग्लिश में बात करने में सुविधा हो सकती है। उन लोगों को अगर आप लोग बोलोगे ना कि हिंदी में बोलने के लिए, तो वो लोग हेजिटेट हो जाएंगे, है ना? थोड़ा सा वो सोचेंगे कि क्या बोलना है। ठीक है? और अगर बोलेंगे भी ना तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वो फ्रेश रूप से नहीं बोलेंगे, फ्रेश बोलेंगे ही नहीं, स्पष्ट रूप से उस चीज का व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सारे जगह में अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती है। महाराष्ट्र में गुजरात में पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, है ना?